बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 2 फरवरी है और दिन है जुमे का। देखिए, ये बात तो पहले दिन से तय थी कि इन इंतखाबात में अपना बयानिया बदलने वालों और अपनी वफादारियां बदलने वालों के साथ बहुत बुरी होगी। यानी 2018 में नून लीग ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था, अब नून लीग अपने वोट को इज्जत दिलवाना भूल चुकी है। और वो तमाम लोग जिन्होंने 2022 में अपनी वफादारियां तब्दील की, सिंध हाउस के अंदर अपनी बोलियां लगवाई, कौम को इनके चेहरे याद हैं। इसीलिए अपनी वफादारियां तब्दील करने वालों और बयानियां तब्दील करने वालों के साथ इतनी बुरी हो रही है। कल केपीके की आवाम ने सवात में नवाज शरीफ से अपना बदला लिया, तो आज फैसलाबाद वालों ने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ का सियासी जनाजा निकाल दिया। मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान फैसलाबाद वालों ने क्या कुछ किया, मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूं। मैं हमेशा यह बात करता हूं कि इस टाइम नून लीग के 2 जलसे होते हैं। एक वो जलसा होता है जो पाकिस्तान का मीडिया आपको दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि जनाब अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक वो जलसा है जो असल में इनके जलसों की हकीकत है। आपका क्या ख्याल है कि फैसलाबाद के लोग भूल चुके हैं कि किस तरीके से राजा रियाज ने पैसे लेकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब बनाया? क्या फैसलाबाद के लोग ये भूल चुके हैं कि आबिद शेर अली जो पिछले 6 साल से लंदन में बैठे रहे, उनके लिए लोग फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में आएंगे? आप जो कुछ नून लीग के साथ फैसलाबाद में हुआ, मैं उसको एक बहुत बड़ा हादसा कहता हूं। क्यों कहता हूं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप इमरान खान के ऊपर जुल्म करते जाएं, वो मुस्कुराकर सहता जाएगा और लोग इसका रद्द-ए-अमल देते जाएंगे। आज नून लीग के साथ अपने गढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस फैसलाबाद जलसे की मुकम्मल तफसील बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक खबर बता देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग कैसे जलसे करने से भाग रही है। खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा लीजिए। खबर कह रही है, हमजा शहबाज का दौरा कसूर निजी मसरूफियात की वजह से मुलतवी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इंतखाबात में 6 दिन रह गए हैं। हमजा शहबाज ने कसूर में एक जलसा करने जाना था, लेकिन निजी मसरूफियत की वजह से वो जलसा मुलतवी करना पड़ गया। अब आपको पाकिस्तान का मीडिया तो यही बताएगा कि जनाब हमजा शहबाज कहीं पर मसरूफ थे, जिसकी वजह से वो जलसा मुलतवी हो गया। आप लोग मुझे बताएं कि हमजा शहबाज ने जलसा क्यों मुलतवी किया? लाहौर में, यानी हमजा शहबाज का जो अपना हलका है जहां से वो इंतखाब लड़ते हैं, वहां पर उनको 2-3 दिन पहले जूता पड़ा था। तो क्या कसूर वालों ने हमजा शहबाज का फूलों से इस्तकबाल करना था? ये जहां जा रहे हैं इनके साथ यही कुछ हो रहा है। इसी वजह से हमजा शहबाज ने तो अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन से 6-7 दिन पहले जो है वो इंतखाबी जलसे खत्म कर दिए जाए सिर्फ निजी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि इस टाइम नून लीग के लिए और तमाम ही सियासतदानों के लिए इलेक्शन से बढ़कर कोई मसरूफियत नहीं है। अपनी निजी मसरूफियत कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी ड्यूटी या सबसे बड़ी मसरूफियत ही इलेक्शन है। हमजा शहबाज ने बहरहाल अगले तमाम तर जलसे मनसूख कर दिए, क्योंकि जो कुछ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के साथ जलसों में हो रहा है, हमजा शहबाज को इस बात का अंदाजा है कि उनके साथ क्या होगा। अगर हमजा शहबाज को जूता लाहौर में पड़ सकता है, तो बाकी जगहों पर भी मामला इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद जलसे में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, देखिए। फैसलाबाद में तो लोगों को गुस्सा ही बढ़ा है, खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की। उनमें राजा रियाज है, जिसने सबसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ओपोजिशन लीडर बनाया, और उसके बाद जिस तरीके से राजा रियाज ने अपनी वफादारी तब्दील करके इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया, सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगवाई, यानी वो तमाम लोगों को पता है। फैसलाबाद के लोग आज दिन तक ये नहीं भूले। फिर फरूख हबीब, जो फैसलाबाद का एक और बहुत बड़ा करैक्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने वजारत दी, तमाम तर हुकूमती ओहदे लेते रहे, लेकिन जब इमरान खान के साथ खड़ा होने का वक्त आया तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि संगीन किस्म के इल्जाम लगाए। तो क्या फैसलाबाद के लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन लोगों ने अपनी वफादारियां क्यों तब्दील की? फिर राना सनाउल्लाह, यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो राना सनाउल्लाह जिनके ऊपर माजी में बेशुमार मुकदमात चलते आए हैं, अपनी हुकूमत आते ही राना सनाउल्लाह को नैब ने भी क्लीन चिट दे दिया, तमाम तर अदालतों ने क्लीन चिट दे दिया। तो फैसलाबाद के लोगों ने आप जो कुछ नवाज शरीफ के साथ जलसे में किया, ये इनके साथ हुजूरे वाला होना था। मैं तो बार बार ये बात करता हूं कि ये जो आबिद शेर अली वगैरह तमाम लोग अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन में जाकर
मजे लेते हैं। इनके हल्के के लोग इनसे ये सवाल करेंगे कि हुकूमत खत्म होती है तो आप लंदन चले जाते हैं और यहां पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने आते हैं, अब ये मामला नहीं चलेगा। वो हामिद मीर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी कि मियां साहब 2018 वाला पाकिस्तान और था, ये 2024 वाला पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बदल चुका है। फैसलाबाद जलसे में क्या हुआ देखिए, फैसलाबाद का धोबी घाट ग्राउंड जहां पर आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जलसा रखा हुआ था, पहली बात तो ये है कि इतना खौफ है इनको आबिद शेर अली के हारने का, जहां जहां इनको अपने उम्मीदवार के हारने का खौफ है वहां पर ये पूरा टब्बर चला जाता है। सियालकोट में भी यही हुआ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो 100% वहां पर हार जाएगा। ख्वाजा आसिफ रेहाना इम्तियाज डार साहिबा से जीत नहीं सकता, जितनी मर्जी धांधली कर दी जाए, जितना मर्जी रात को जो है फोन कर दिए जाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ खुद मानते हैं कि जब मैं हारने लगता हूं तो मैं रात को 2 बजे जो है वो ताकतवर इदारों को फोन करके कहता हूं कि मुझे जितवाओ, लेकिन इस दफा मामला मुख्तलिफ होगा। आज भी यही हुआ। आबिद शेर अली की क्योंकि फैसलाबाद में पोजीशन कमजोर है, अपनी तो इंतखाबी मुहिम वहां पर वो नहीं चला पा रहे। आज जलसे में नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सारे चले गए। आज जलसे के अंदर धोबी घाट ग्राउंड में लोग लोटे लेकर आए हैं, यानी ये जवाब देने आए हैं कि आपने जिस शख्स के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी वो एक बदबूदार शख्स है। और राजा रियाज भी आज जलसे में मौजूद था, क्योंकि राजा रियाज खुद तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुका है, उनका जो बेटा है वो इलेक्शन लड़ा। मैं बहरहाल ये चाहता हूं कि आप लोग उन तमाम लोगों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्रूशल टाइम के ऊपर छोड़ा था। फिर अब वो तो सबको पता चल चुका है कि वो क्यों छोड़ा था, वो कैसे छोड़ा था, उन्होंने क्या कितने पैसे लिए सिंध हाउस में अंदर, वो तो अब तमाम चीजें जो है वो खुलकर सामने आती जा रही हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि केपीके के अंदर तो इनको इस अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ ही रहा था, क्योंकि केपीके के लोगों ने तो 9 मई के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ रिएक्ट किया। केपीके के लोगों ने पंजाब के लोगों की तरह तो रिएक्ट किया ही नहीं, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर उन्होंने डिफरेंट मामला जो है वो फेस किया, डील किया। केपीके में मानसेरा में इन्होंने जलसा किया, सवात में जलसा किया, एबटाबाद में जलसा किया, जहां गए हैं वहां पर इनको अवामी नफरत, अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा। ये पहला पंजाब में बड़ा जलसा था। बड़ा इस सेंस में था क्योंकि पहले हाफजाबाद और खानेवाल में जो जलसा किया गया वो एक छोटी सी जगहों पर किया गया, यानी हाफजाबाद खानेवाल से तो नून लीग नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर चौथी दफा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला शख्स खानेवाल के एक किला इलाका था, वो टोटल मैंने उसके ऊपर वीलॉग भी किया था, अगर इतनी छोटी सी जगह से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगा, क्योंकि उसको खौफ था, उसको अंदाजा था कि लोग उसके जलसे में नहीं आएंगे, और अब ये खौफ उसका हकीकत में बदलता जा रहा है। वो जहां जहां जा रहा है उसका सियासी जनाजा निकल रहा है। मैंने क्यों ये बात की कि आज धोबी घाट ग्राउंड यानी नून लीग का जो गढ़ है वहां पर नून लीग के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। देखिए, पंजाब को हमेशा से नून लीग का गढ़ कहा जाता है। अगर पंजाब में नून लीग के साथ ये कुछ होगा, पंजाब में नून लीग के जलसों में इमरान खान के नारे लगेंगे, खास तौर पर उस टाइम पर जब मरियम नवाज शरीफ तकरीर कर रही होंगी और लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, लोग लोटे लहराएंगे, लोग मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जुमले कसेंगे, क्योंकि मरियम बीबी की तकरीर के अंदर से अगर आप इमरान खान निकाल दें तो पीछे कोई तकरीर ही नहीं रह जाती, यानी उनकी पूरी तकरीर इमरान खान और बुशरा बीबी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि वो शख्स जेल में है, मैंने तो पहले ही कहा कि वो शख्स जेल में है, सजाएं सुनता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन लोग उसका बदला आपसे लेते जा रहे हैं। अभी तो 8 फरवरी वाले दिन लोगों ने हकीकी तौर पर बदला लेना है। जितने गुस्से में लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, किसी सूरत इनको माफी नहीं मिलनी। इसी वजह से अब इनके जलसों के अंदर ये अवामी रद्दमल आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा कि जनाब इनके जलसों में लोग नहीं आ रहे, इनके जलसों में इनको आवाजें कसी जा रही हैं, इनके जलसों में ये इनसे सवाल पूछा जाता है कि वोट को इज्जत दो का नारा कहां पर गया? आपने तो कहा था कि हम आपके वोट को इज्जत दिलवाएंगे, अब वोट को इज्जत दो कहां गया? अब क्या बूट पॉलिश का नारा जो है वो आपने मुतारिफ करवा दिया? सो अपनी वफादारी तब्दील करना और अपने बयानियों से हटकर पाकिस्तान में अब सियासत नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि 2024 वाला पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो चुका है। ये वो वाला पाकिस्तान रहा ही नहीं है जो 2018 वाला पाकिस्तान था। पिछले 5-6 सालों के अंदर जितना शऊर इस कौम को आया है, आप अंदाजा कर लीजिए कि कल जब कैप्टन सफदर सवात जलसे में शिरकत के लिए आ रहे थे तो मर्दों का एक पूरा ग्रुप था उनके साथ। बेशक वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और कैप्टन सफदर की बड़ी वाह हो रही है, लेकिन मेरी नजर में वो जो एक छोटा बच्चा था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था, वो उन तमाम लोगों के से ज्यादा दलेर था। उस
چھوٹے سے بچے نے یہ بتایا کہ اس کو اس ٹائم سیاسی شعور ہے. اس چھوٹے سے بچے نے کیپٹن صفدر اور تمام کے پی کے کی نون لیگ کی جو انتظامیہ تھی, سوات کی جو انتظامیہ تھی, ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بلند کر کے یہ بتایا کہ آپ ہمارے دل سے تحریک انصاف کو نہیں نکال سکتے. تو یہ شعور ہے, یہ شعور ہے جو پاکستان کے لوگوں میں آتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج فیصلہ آباد میں نون لیگ کا جنازہ تھا. نون لیگ سیاسی طور پر جو ہے وہ فیصلہ آباد میں بھی دفن ہو گئی ہے. میں بہرحال اگلے ان کے جلسوں کے احوال بھی آپ کو انشاءاللہ طور بتاتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.